हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियोस में। आज की इस वीडियो में हम सीडीपी के दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल छोटा सा वीडियो होने वाला है। इसमें इस शेर के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। न पूछ ज़माने से क्या हमारी पहचान है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, और काफ़ी कंफ्यूजिंग पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आज का है, एक होता है सीडीपी में आता है, एक होता है डिक्लेरेटिव नॉलेज जिसको हम बोलते हैं घोषणात्मक ज्ञान। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव नॉलेज। ये क्या होता है डिक्लेरेटिव नॉलेज? देखिए, डिक्लेरेटिव नॉलेज का मतलब जो डिक्लेयर हो, क्लियर हो, समझ लीजिए। और इसको हम नीचे पॉइंट वाइज लिखे हैं। देखिए, ये फैक्ट पर आधारित होता है। एक तरह से समझ लीजिए जिसका आंसर फिक्स हो। ठीक है, ये फैक्ट पर आधारित है, फैक्चुअल होता है। जैसे भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो नई दिल्ली ये क्या है? फैक्ट है, बदलेगा थोड़ी। तो ये फैक्ट पर आधारित होता है। यानी डिक्लेरेटिव नॉलेज उस नॉलेज को कहा जाता है जो एक तरह से फिक्स हो, स्टैटिक हो। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या है? फैक्ट पर आधारित होता है। दूसरा पॉइंट वही चीज़ लिखे हैं कि ये स्टैटिक होता है, बिल्कुल फिक्स होता है इन नेचर। यानी किस चीज़ को हम डिक्लेरेटिव नॉलेज कहेंगे? वो चीज़ जो फिक्स हो। उसका एग्जाम्पल देखिए, नीचे दिया गया है। पहला एग्जाम्पल है, सूरज पूरब में उगता है। इसको हम बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बदल सकते। सूरज पूरब में उगता है, ये बिल्कुल फिक्स है, स्टैटिक है, कभी नहीं बदलेगा। ठीक है। दूसरा देखिए, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल डिक्लेरेटिव नॉलेज को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि आयत का क्षेत्रफल सबको पता है कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो ये कभी भी लंबाई और चौड़ाई नहीं बदलेगा। किसी भी दुनिया में जाएंगे तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई ही होगा। घन का आयतन, इस तरह से जो भी कोई फॉर्मूला होता है या कुछ भी होता है जो फिक्स हो, स्टैटिक हो, वो क्या होता है? डिक्लेरेटिव नॉलेज होता है। पॉइंट है वो है आपका पॉइंट नंबर 2, जिसको हम प्रोसीजरल नॉलेज कहते हैं। प्रोसीजरल नॉलेज, प्रकारात्मक ज्ञान। प्रकारात्मक, प्रकार्यात्मक ज्ञान है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे डिक्लेरेटिव में था फिक्स, स्टैटिक, लेकिन प्रोसीजरल में क्या होता है? एक प्रोसेस को फॉलो करता है। क्या करता है? एक प्रोसेस को फॉलो करता है। एक समझ लीजिए, एक प्रक्रिया होती है। कोई भी काम करने से पहले वो क्या है? एक प्रक्रिया के तहत चलती है। जैसे पहला पॉइंट इसमें लिखे हैं, इसमें प्रोसेस शामिल होता है। यानी किसी भी काम को करेंगे, ऐसा नहीं कि वो फिक्स है, वो एक लंबी प्रक्रिया से चलेगी। दूसरा पॉइंट उसी को समझने के लिए है, किसी चीज़ को कैसे किया जाए, उसका तरीका क्या है उस चीज़ को करने का, वो चीज़ उसमें शामिल होता है प्रोसीजरल नॉलेज में। हाउ टू प्रोसीड, यानी किस चीज़ को प्रोसीड कैसे करें, बनाए, जैसे उसको कैसे किया जाए। जैसे उसको अगर एग्जाम्पल से देंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट, उसमें एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ है इसमें। जैसे में दिया हुआ है, हाउ टू मेक कॉफ़ी। ये पॉइंट है इसका। ठीक है, कि कॉफ़ी कैसे बनाए। ये कोई रटी हुई चीज़ नहीं है, इसको पता है कॉफ़ी कैसे बनना है, या चाय कैसे बनाया जाता है। तो चाय में सबसे पहले क्या करते हैं? पानी गर्म करते हैं, उसमें चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं। तो एक प्रोसेस है। ये क्या है? एक प्रोसेस है। तो एक प्रोसेस इसमें शामिल होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा इसमें, एक केक कैसे तैयार करना है। तो केक तो डायरेक्ट तैयार नहीं होगा ना, एक प्रोसेस से चलेगा। उसमें आटा पहले गूंदा जाएगा, फिर उसमें जो है चीनी मिलाया जाएगा, और जो भी प्रोसेस है उसको बनाने का वो तरीका है। ठीक है। अगला है, उबर खाबर में साइकिल कैसे बैलेंस करेंगे। रास्ता उबर खाबर है, तो रास्ता उबर खाबर है तो आपको क्या करना होगा? एक प्रोसेस से चलना पड़ेगा। आप पहले साइकिल चलाएंगे, रास्ते में जाएंगे, फिर उस सिचुएशन को देखेंगे कि क्या है, किस स्थिति में हमें साइकिल को बैलेंस करना है। ये एक प्रक्रिया चलेगी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा जो होता है डिक्लेरेटिव नॉलेज, उसमें क्या होता है? बिल्कुल डायरेक्टली वही चीज़ होता है। ठीक है, जो फिक्स होता है, और इसमें एक प्रोसेस से चलता है। देखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो सीडीपी पेपर 2 में क्वेश्चन आया हुआ है, उसको हम इस वीडियो में शामिल किए हैं। देख लीजिएगा तो आगे आपका कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। आप जो जैसा देखना चाहिए, हिंदी में ही देख लेते हैं, आप इंग्लिश में देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों की घोषणात्मक ज्ञान,
अभी बताए ना, घोषणात्मक ज्ञान क्या होता है, डिक्लेरेटिव नॉलेज होता है, का आकलन करना चाहती है, उसका जांच करना चाहती है कि बच्चे के अंदर डिक्लेरेटिव नॉलेज है या नहीं, कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य को पूरा करेगा, यानी कौन सा प्रश्न में डिक्लेरेटिव नॉलेज को दर्शाया गया है। एक केक कैसे तैयार किया जाए, ये उबड़ खाबड़ इलाके में साइकिल को कैसे संतुलित करे या बैलेंस करे, आयतन की गणना का सूत्र क्या है, यानी आयतन का फॉर्मूला क्या है, या गेहूं के रोपण के लिए मिट्टी को तैयार कैसे किया जाए, यानी करने की क्या प्रक्रिया है। तो आप लोगों को अभी हम बताएं कि जिसमें जो है एक प्रक्रिया के तहत चला जाता है वो होता है प्रोसीजरल नॉलेज, और जहाँ चीज़ें फिक्स होती है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं वो क्या होता है, डिक्लेरेटिव नॉलेज होता है, घोषणात्मक ज्ञान होता है। तो इन हर एक ऑप्शन में अगर देखेंगे तो डिक्लेरेटिव नॉलेज या घोषणात्मक ज्ञान किस में है, एक केक कैसे तैयार किया जाए, ये आपका प्रोसीजरल नॉलेज है, एक उसमें तरीका रहता है, एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करेंगे उसको, तो ये तो होगा नहीं। उबड़ खाबड़ इलाके में साइकिल को कैसे संतुलित करें, ये भी एक प्रोसेस से चलेगा, सिचुएशन देखेंगे, किस कैसा रास्ता चलाते हुए साइकिल जो रास्ते में चले वो गड्ढा है ना क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने साइकिल को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो ये भी तो प्रोसीजरल नॉलेज को दिखा रहा है। लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें फोर्थ ऑप्शन, गेहूं के रोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार करने की प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ तो बिल्कुल प्रक्रिया क्लियर है कि पहले क्या करते हैं, उसमें हल जोतते हैं, उसके बाद फिर उसको जो है बीज बोया जाता है, फिर आगे चल के पूरा एकदम एक लंबा प्रोसेस चलता है। लेकिन अगर आप 3 नंबर वाला ऑप्शन देखेंगे कि आयतन की गणना का सूत्र, यानी आयतन के फॉर्मूला है ना, किसी भी चीज़ का आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला, तो जो भी किसी भी जैसे आयत का क्षेत्रफल है या घन का आयतन है, जो भी है वो फिक्स है, वो बदल नहीं सकते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा डिक्लेरेटिव नॉलेज। क्या है, डिक्लेरेटिव नॉलेज। तो हम डिक्लेरेटिव ही नॉलेज को, मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि डिक्लेरेटिव नॉलेज इन 4 ऑप्शन में कौन सा बताया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो 2 पॉइंट बढ़ाए, डिक्लेरेटिव नॉलेज और प्रोसीजरल नॉलेज, काफ़ी कन्फ्यूजिंग वाला पॉइंट रहता है इसमें, तो मैं जहाँ तक कोशिश किया हूँ कि समझने के लिए